उद्योगपति रतन टाटा 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और उन्होंने बुधवार की रात मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वहीं आपको बताते चले कि रतन टाटा का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया जा चुका है और अब रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के एनसीपीए में पार्थिव शरीर को रखा गया है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर पूरे देश की हस्तियों में भी जो है लगातार शोक व्याप्त है और जिसमें कि आपको बताते चले कि देश विदेश में रहने वाले भारतीयों ने भी उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। तो वहीं महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड सहित कई राज्यों में एक दिन का राजकीय शोक रखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए लोग जो है लगातार एनसीपी उसमें पहुंच रहे हैं और जहां पे कि आपको बताते चले कि उनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार जो लोगों का जमावड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि आज शाम तकरीबन 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसीलिए सभी एक बार अब जो अंतिम बार है उनको विदाई देने के लिए एकजुट हो गए हैं और लगातार अंतिम दर्शन के लिए जनता के साथ साथ तमाम दिग्गज लोग भी अब मैदान में पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले इसे पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी दुख व्यक्त किया गया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि श्री रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे आइकन को खोल दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और भी अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति दी। उन्होंने कहा कि अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को सम्मान के रूप में उन्होंने प्रेरित किया है। परोपकार और दान के लिए उनका योगदान अमूल्य है। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करती हूं। टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे। टाटा ये नाम सालों साल से हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में राज करता रहा है। टाटा यानी सत्य, प्रामाणिकता। टाटा यानी देशभक्ति। खास करके जब उद्योगपति का निधन होता है तो देश कभी रोता नहीं, लेकिन रतन टाटा जी के निधन के बाद देश में जो मायूसी है, घर घर में जो एक दुख का माहौल है, ये भाग्य किसी उद्योगपति को नहीं मिल सकता है, टाटा को ही मिल सकता है। टाटा के लिए हमने हमेशा देखा है, देश जो है ये एक निर्माण का कार्य है, लूटने का काम नहीं है। कुछ उद्योगपति देश लूटने के लिए उद्योगपति बनते हैं, उसको बनाया जाता है, लेकिन टाटा जो है हमेशा देश बनाने में आगे रहे, सफल रहे। हमेशा हम सबको उनसे प्रेरणा मिली, लाखों का रोजगार दिया, देश का कबाड़ा नहीं किया टाटा जी ने कभी, जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए टाटा हमेशा हमारे मन में, देश में जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे और अमर है। तो भारत में रत्न टाटा जी का चले जाना एक बेहद ही बड़ी आहत करने वाली खबर है और जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी दुख व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा था कि कोई कॉर्पोरेट ही नहीं, ना सिर्फ केवल कॉर्पोरेट बल्कि उन्होंने भारत को भी असीम सीमाओं पर पहुंचाया है और जो उनका योगदान भारत में रहा है उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वे बेहद ही सम्मानित और एक कह सकते हैं कि उन्होंने उनको बेहद ही खोने का जो दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि भारत को ये बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिस तरीके से रत्न टाटा को आज भारत जो है वो खो चुका है और उन्होंने जिस तरीके से अंतिम सांस ली, ये बेहद ही दुखद खबर है। उन्होंने इसी के साथ सभी को डांडास बताते हुए, टाटा ग्रुप को डांडास बताते हुए कहा कि सभी आगे के लिए जिस तरीके से जो ये दुख की घड़ी है उसमें अपने आप को संभाले और जैसे जैसे उन्होंने एक विकास की, एक कह सकते हैं कि भारत के लिए जो एक नींव रखी थी और उसको इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वो बेहद ही सराहनीय है और जिसे कि भारत के इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।
तो वहीं आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि रतन टाटा जी का एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण से वे इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया और साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे था। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने कई कारण से कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। और आज जिस तरीके से उनको अंतिम विदाई पूरे देश भर में दी जा रही है और कहीं ना कहीं भारत के लिए बेहद ही बड़ी क्षति है। तो वहीं अब आपको बताते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा के निधन से बेहद ही दुखी हूं। वह भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज थे जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें जाना जाता था। उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों के प्रति गहरी मेरी संवेदनाएं हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से क्या कुछ ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि दिग्गज उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से मैं बेहद ही दुखी महसूस कर रहा हूं और यह बेहद ही दुखद है। उन्होंने कहा कि निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित किया और साथ ही साथ जब भी मैं उनसे मिलने और भारत और उनके लोगों की बेहतरी के लिए उनके उत्साह और प्रतिबद्धता ने मुझे चकित कर दिया। हमारे देश और उनके लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता ने लाखों सपनों को जन्म दिया है और इस समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता है। और आपको बताते चले, आगे उन्होंने यह भी कहा कि वह हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा की ओर से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने लिखा कि भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज और परोपकार के प्रतीक श्री रतन टाटा जी के निधन से बहुत दुख जो है वो महसूस हुआ। और साथ ही उन्होंने आगे यह भी लिखा कि उद्योग और समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान ने हमारे देश और दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी है। वह न केवल व्यावसायिक आइकन थे बल्कि विनम्रता, अखंडता और करुणा के भी प्रतीक थे। इस भारी क्षति की घड़ी में हम उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जिनके जीवन को उन्होंने छुआ और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वहीं इसी बीच अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी ट्वीट किया और जिस पर उन्होंने दुख जो है व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। रतन टाटा केवल एक व्यापारिक नेता नहीं थे, उन्होंने भारत की भावना को ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ मूर्त के रूप में उन्होंने एक जो है निर्माण उसका किया था और उनके जैसे दिग्गज कभी भी नहीं मिटते। और साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट के अंत में ओम शांति लिखा। वहीं अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो देश भर में तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ इस समय जनता के बीच भी शोक की लहर है और जिसमें लगातार ट्वीट्स के माध्यम से और अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जो है ये सब सामने आ रहा है और जिसको इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से क्या कुछ ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन से बेहद ही दुखी हूं। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन भारतीय उद्योगों के अग्रणी नेता और जनहितैषी परोपकारी व्यक्ति थे। उनका निधन भारतीय व्यापार जगत के साथ साथ समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति होगी और उनके सभी परिवार के सदस्यों के साथ साथ सहयोगियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज दिग्गज
रतन टाटा को भारत ने खो दिया है, ये बेहद ही दुख की घड़ी है और जिसमें लगातार जो संवेदनाएं हैं वो दिग्गजों के द्वारा व्यक्त की जा रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एनसीपी और एससीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अपनी शानदार उपलब्धियों से देश का नाम ऊंचा करने वाले टाटा समूह के चेयरमैन उद्योगपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। देश पर आने वाले हर प्राकृतिक या मानवीय संकट से उभरने के लिए हमेशा मदद का हाथ बढ़ाने वाले रतन टाटा के स्वभाव को हमेशा याद किया जाएगा। सामाजिक चेतना के माध्यम से अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाले व्यक्तित्व रत्न टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से क्या कुछ लिखा गया। उन्होंने कहा कि श्री रतन टाटा जी के निधन के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। उन्होंने नैतिक नेतृत्व का उदाहरण पेश किया, हमेशा देश और लोगों के कल्याण को सबसे ऊपर रखा। उनके दयालुता, विनम्रता और बदलाव लाने के जुनून को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वहीं अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा गया। उन्होंने लिखा कि भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने देश की औद्योगिक प्रगति और सामाजिक विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका दृष्टिकोण, समर्पण और व्यावसायिक कुशलता न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक ले गई, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान का निर्वहन किया और उन्होंने रोजगार सृजन, समाज के सशक्तिकरण और नवाचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये तमाम संवेदनाएं जो हैं वो लगातार इस समय आ रही है और जिसपे कि आपको बताते चले कि देश भर के साथ साथ आज दुनिया भर में रतन टाटा के इस तरीके से अलविदा करने की जो खबर है उसने हर किसी को अचंभित कर दिया और हर किसी को शोक में व्याप्त कर दिया। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। वो रहा नहीं, ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी, उच्च विचारसरणी। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया, उनकी इंडस्ट्री बहुत
पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे और आज मैं यही कहूंगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार, उनको कई पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई। ऐसे उनका कर्तृत्व था और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। सिर्फ उद्योजक नहीं तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। और इसलिए मैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम 12.5 करोड़ जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। 10 बजे से 4 बजे तक उनको एनसीपीए में दर्शन के लिए लोगों के लिए रखेंगे, ऐसा उनके रिश्तेदारों ने कहा है। रतन टाटा का निधन एक दुखद घटना है। रतन टाटा साहब की इस देश के जो औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने पूरे औद्योगिक जगत को एक नई दिशा दी थी। आज उनके निधन से देश ने एक मशहूर और एक देश प्रेमी उद्योगपति को खो दिया। ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान? महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है। जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे, उनको पूरा करके भी दिखाया। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये लखटकिया कार का स्वप्न देखा, 1 लाख में कार मिलना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। ऐसी पुण्य आत्मा का हमारे बीच में सजाना ये पूरे भारत के लिए, और भारत तो क्या हमारे अपने, मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से उनकी शख्सियत है, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। हमारे बीच में स्वर्गीय रतन टाटा नहीं रहे हैं। वो जीवन के सब क्षेत्रों में जहां जिए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति। 119वें वार्षिक सत्र में आप सभी को मिलकर साथ अर्थ में बहुत बहुत आनंद और हर्ष होता है। मित्रों, आज मैं आपका पूरी टीम के साथ मंच पर बैठा हूं। श्री संजीव अग्रवाल जी, हेमंत जी, राजीव जी, रंजीत जी और ये पूरा सभागार खींचोखींच आप लोगों के
मन से वार्षिक सत्र में आने से भरा हुआ है। मेरे मन में भी था लंबी बातचीत करेंगे, मगर जैसा आप सब जानते हैं, कल श्री रतन टाटा का निधन हो गया और आज मुझे वहां मुंबई जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन, इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना, और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।